ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह सत्यार्थ प्रकाश 7वें समुल्लास में मंत्र आता है आगे। तो अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। अब इस मंत्र की व्याख्या हम पढ़ते हैं जो स्वामी दयानंद ने लिखा है। स्वामी जी लिखते हैं, यह यजुर्वेद का मंत्र है। हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्य आदि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और होगा। वह पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो। तो ये स्वामी जी लिखते हैं इस मंत्र की व्याख्या में। तो परमपिता परमात्मा कैसे हैं? तो ये सूर्य आदि सब लोगों के आधार हैं। ये परमात्मा के विषय में स्वामी जी लिखते हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है या पहले उत्पन्न हो चुका हुआ था, जो भी विद्यमान था, भले अभी उसका लोप हो गया है लेकिन पहले था, और जो अभी है और आगे जो भी उत्पन्न होगा, उन सबका स्वामी परमात्मा है। सबका उत्पत्ति स्थान है सूर्य आदि सब पदार्थों के। तो ऐसे परमात्मा का हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने ये समकिले पदार्थ, सूर्य आदि, और हिरण्य का अर्थ होता है सोना भी। और निरुक्त में तो अनेक अर्थ दिया हिरण्य के, जिसे कहा इसमें क्रियत आयम्य मानम इतिवा, अर्थात जो लंबा किया हुआ है, लंबा खींचा जाता है। सोने को लंबा खींचते हैं पीट पीट के, स्वर्णकार लोग हथौड़ी से पीटते हैं और लंबा खींच लेते हैं, तार समान बना देते हैं। एक अर्थ आता है हृदय रमणम भवती इतिवा, वो हृदय के लिए रमणकारी है, अच्छा लगता है, वो सोना है। ऐसे ही एक अर्थ है हिर्यते जनात जन्म इति, एक आदमी से दूसरे आदमी को पहुंचते रहता है, माने एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो जाता है। सोने का कई व्यक्ति करते हैं, खरीद बिक्री होती रहती है, तो सोने का ये गमनागमन चलते रहता है। ऐसे ही हित रमणम भवती इतिवा, यह औषध रूप है, जो सोना है, हितकारक है, धारण करने से शरीर को स्वस्थ रखता है, सुंदर भी लगता है। ये सब अर्थ हैं। स्यात् प्रेप्सा कर्मणः, ये भी एक अर्थ है कि सबको इसकी इच्छा होती है मैं प्राप्त करूं सोना को, वो हिरण्य है। तो अनेक इसके अर्थ हैं हिरण्य के। तो इन सभी पदार्थों के परमात्मा उत्पत्ति स्थान हैं। वो सोना चांदी हो चाहे सूर्य आदि लोक हो, ये सुखदायी पदार्थ हो, सबका परमात्मा उत्पत्ति स्थान है, गर्भ है। वो परमात्मा अच्छी प्रकार से पहले ही विद्यमान था। और कैसे? भूतस्य जातः पति ही एक आसीत्, समस्त भूतों का स्वामी होके था और एक ही था। 2, 4, 5, 10 ईश्वर नहीं होते, ईश्वर एक ही है। एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ईश्वर है। वही सदाधार पृथ्वी यामुते मां, इस समस्त लोक लोकांतरों को, पृथ्वी को, द्विलोक को, सब ग्रह नक्षत्र को वही धारण करता है। पहले भी धारण किया हुआ था, अब भी कर रहा है, आगे भी करेगा। तो कस्मय, ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम अत्यंत प्रीति से भक्ति किया करें। कह माने सुख स्वरूप परमात्मा, तो जो सुख का सागर है, सुख का भंडार है, उस परमात्मा की उपासना करें। उसके स्थान में अन्य किसी की उपासना नहीं करें। लोग उल्टा अर्थ करते हैं इसका। एक गांव में देखा मैंने, सच्ची घटना भी है, कि इस मंत्र को बोल करके लोग गणेश पूजा करते हैं और गणेश की नाभि में सोना डालते हैं।
और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसे ही पंडित हैं, मेरे सामने की बात है। और तब मैं आर्य समाज में आ चुका था, लेकिन बहुत छोटी अवस्था थी, कुछ बोल नहीं सका पंडित जी को कि ये क्या कर रहे हैं आप। मंत्र तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में आता है। ये दूसरा मंत्र है प्रार्थना उपासना मंत्र का, जो यज्ञ करते हैं। अब इस मंत्र को बोल करके वो गणेश भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं। तो ये अनर्थ है, इस अर्थ का अनर्थ करना है। हिरण्य गर्भ इतना आता है, तो गर्भ माने वो गणेश की नाभि में, हिरण्य मैंने सोना, वो डाल दिया सोना, और उसको बस मैंने उसको प्राणदान दे दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, ये अर्थ उन्हें लगा दिया। ये तो गलत है। ये तो ये अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। जो सच्चा परमात्मा है, निराकार, सर्वत्र व्यापक, आकाश के समान, सबके अंदर भी है बाहर भी है, वो हिरण्यगर्भ, ये सबका उत्पत्ति स्थान है। ये अर्थ है हिरण्यगर्भ का। और वो जो अर्थ लगा दिए कि नाभि में सोना भर दो, इस मंत्र बोल करके प्राणदान दे दो, ये तो अनर्थ हो गया। तो ऐसे अर्थ नहीं करना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो सच्चे ईश्वर की सच्ची उपासना करें। जो ओम परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं, उनकी उपासना करें। ओम परमात्मा का मुख्य नाम, बाकी ये सब गणेश, गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, सब उनके गौण नाम है। ये सब भी नाम परमात्मा के, अनेक नाम परमात्मा के। तो उनको इस प्रकार से माने कि परमात्मा एक, नाम अनेक, सबके अंदर वो व्याप्त है। तो ऐसे परमात्मा की उपासना करेंगे, हम सुखी रह पाएंगे। ये मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी। आपने महर्षि दयानंद ने जो इस मंत्र की व्याख्या की उसको पूरा सुनाया और उसके बारे में भी संक्षिप्त व्याख्या के रूप में हमें समझाया। आगे इसको काव्य रूप में मैं कहती हूँ और थोड़ा सा और इसको खोलने का प्रयास करती हूँ। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद के यह 13वें अध्याय में आया है। इसकी मंत्र संख्या है 4। सर्वप्रथम इस मंत्र से हम अग्रे शब्द को लेंगे। अग्रे अर्थात सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले और सृष्टि रचना के आरंभ में, आदि में, जब सृष्टि रचना शुरू नहीं हुई थी उसके शुरुआत करने से पहले। ठीक है, कोई भी कर्ता किसी भी काम को करता है तो पहले उसके कर्ता का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हम पहले होते हैं, उसके बाद कोई रचना शुरू होती है। तो यहाँ कहा समवर्तताग्रे, समवर्त सम्यक प्रकार से। वही एक ईश्वर था जो पहले था, सृष्टि जब नहीं बनी थी तब था, और सृष्टि की रचना शुरू करने से पहले सृष्टि को करने के लिए भी वो था, वर्तमान में भी वो है और आगे भी वही परमात्मा रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। वह परमपिता परमेश्वर हमेशा से है, तीनों कालों में वो रहने वाला है। वह ज्ञानवान परमात्मा जिसने कि इस सृष्टि को सम्यक रूप से बनाया है। सारी सृष्टि उसी के भीतर ही उसके गर्भ में रहती है। हिरण्य, हिरण्य का अर्थ निरुक्त में कहा गया है प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भः, और इसकी जो व्युत्पत्ति बनेगी हिरण्यानि सूर्यादि तेजांश गर्भे यस्य सह परमात्मा। सूर्य आदि तेजोमय लोग जिसके अंतर हैं, सूर्य आदि, चंद्र आदि तेज वाले, प्रकाश वाले लोग जिसके भीतर स्थित रहते हैं, वह परमात्मा। जैसे गर्भ में बालक रहता है माँ के, ऐसे पूरा संसार यह सारा परमात्मा के गर्भ के भीतर स्थित है। उस परमपिता परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है, सम्यक प्रकार से बनाया है। वही पहले था, वही आज है और वही परमात्मा आगे भी रहेगा। इस मंत्र में यह कहा गया है। फिर कहा
वही कौन था? वही एक स्वामी था, अध्यक्ष था, मालिक था, अधिष्ठाता था। उसी वही सब जितने भी लोक लोकांतर जिसने रचे, जो निर्माता है वही धारण करता है। अब यहाँ ये बात कह दी कि जो रचना कर रहा है वही धारण भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि धारण कोई और करे। जैसे कि घर बनता है ना, तो उसमें कौन बनाने वाला कुम्हार होता है, और घर को धारण कौन करता है? जो घर में रहता है वो। तो दो अलग अलग हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या कहा? जिसने इस संसार को बनाया वही इसका धारण करता है। इसीलिए मंत्र में ये बताने की दोबारा जरूरत पड़ी कि उसको धाता भी कह दिया। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सदाधार। वह परमपिता परमेश्वर आधार सभी पृथ्वी और द्युलोक आदि लोक लोकांतर का धारण करता भी है। जो निर्माता है वही धारण करता है। अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है उसके प्रति? जब वो है तो है, मन में यही तो आता है, जो कोई चीज़ है तो है, उसने बनाई तो बनाई। लेकिन इस बात को क्यों कह रहे हैं? हमको क्या चाहिए? हाँ, जो करता है, जो निर्माता है, जिसने इतना सुंदर संसार बनाया, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है उसको धन्यवाद करने का, क्योंकि हमारे सुख भोग के लिए उसने ये संसार बनाया है। तो कस्मई देवाय हविषा विधेमा। उस सुख स्वरूप परमात्मा की, सृष्टि पालक, शुद्ध प्रकाश, दिव्य सामर्थ्य युक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास व हव्य पदार्थों द्वारा विशेष भक्ति हम किया करें। ये हमारी उपासना उसके प्रति होगी। तो उस परमेश्वर की नित्य प्रति प्रातः सायं दोपहर हर काम को करते करते मन में उसका चिंतन अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण हम ये सारा काम कर पाते हैं, सारे उपभोग की वस्तुओं को उपभोग कर पाते हैं, किसी को लेन देन भी उसी की वस्तुओं का ही हम कर पाते हैं। वही सब का मालिक है, उसी की सब वस्तुएं हैं। हम तो आज हैं किराएदार की भांति हैं। आज इस घर में हैं, कल दूसरे घर में होंगे। और घर में से छुड़ा करके भी कभी वो अपने घर में भी हमको, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, मोक्ष वाले कर्म करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, तो अपने घर में भी वो अपने आनंद में भी वो रख लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ यही कहा गया है, सृष्टि से पहले जो था और सृष्टि के आरंभ में सभी हिरण्य चमकीले पदार्थ रहते उसके गर्भ में, रहते उसके गर्भ में। वही सभी को पैदा करता, वही सभी को पैदा करता, वही सभी का धारण करता, वही सभी का धारण करता। सम्यक रूप से वर्तमान था, एक अकेला वही था भरता, एक अकेला वही था भरता। एक ही स्वामी था, एक ही पति था, एक ही भरण पोषण करने वाला था। उसने ही सब पृथ्वी द्यू, उसने ही सब पृथ्वी द्यू हर लोक लोकांतर दिए बना, हर लोक लोकांतर दिए बना। सुख स्वरूप उस प्रजापति को विमल हवि दे शीश झुका, विमल हवि दे शीश झुका, विमल हवि दे शीश झुका। उसी परमात्मा के लिए, उसी परमात्मा के सुख की प्राप्ति के लिए, कि वो परमात्मा हमको प्राप्त हो, उसका ज्ञान बल आनंद हमको प्राप्त हो, हमको भौतिक यज्ञ भी करना चाहिए, पांचों यज्ञ करने चाहिए, जिससे कि हमको इस संसार का सुख मिले। और पांचों यज्ञों से उठ करके, ऊपर उठ करके हमको निष्काम यज्ञ भी करना चाहिए, और ईश्वर की भक्ति भी करनी चाहिए, जिससे कि उस परमात्मा का भी मोक्षानंद प्राप्त हो जाए। तो इसमें इसीलिए जब हम परमात्मा की इस बात को समझ लेते हैं कि उसके गर्भ में हम बैठे हैं, वही हमको पैदा कर रहा है, वही हमारा पालन कर रहा है, वही वो हमें ज्ञान दे रहा है, वही हमारे सारे काम कर रहा है, उसी की शक्ति से हम सब कुछ कर रहे हैं। वह एक ही परमात्मा है, कोई दो चार छः नहीं है। जब इस प्रकार के हमारे भीतर भाव बनते हैं, तो उस परमात्मा के प्रति विशेष भक्ति भी हमको आनी शुरू हो जाती है। उसमें रुचि भी होती है, प्रीति भी होती है, उसमें आकर्षण भी होता है, और लगता है कि उस परमात्मा के से जाने कब नहीं मिलने। जैसे कोई अधिक प्यारा व्यक्ति हो तो लगता है ना उसे कब नहीं मिलने, उसी प्रकार से हमें भी ये भाव मन में उठता है। लेकिन उठता तभी है जब उस कर्ता की क्रिया को, उस रचना को हम देख लेते हैं कि वही हमारा माता है, उसी के गर्भ में हम हैं, वही हमारा पिता है, वही हमारा पालन कर रहा है, वही हमारा बंधु है, सारे संबंध हमारे उसी से हैं। वह व्यापक है, हम व्याप्य हैं, वह स्वामी है, हम सेवक हैं, वह राजा है, हम प्रजा हैं।
वह गुरु है, हम शिष्य हैं, वह पिता है, हम पुत्र हैं, वह माता है, हम पुत्र हैं। तो इस प्रकार से सारे संबंध हमारे उसी से हैं। वही सखा भी है, वही मित्र भी है। तो सारे संबंध जब हमारे उससे हैं, वही उसी के गर्भ में थे, उसी के गर्भ में से हम पैदा कर दिए, तब भी उसी के गर्भ में ही रहते हैं। उस परमात्मा के, जैसे माता के गर्भ से तो बच्चा बालक बाहर आ जाता है, लेकिन उस परमात्मा के तो गर्भ में ही हम पड़े हुए हैं सारे के सारे। वहीं वो प्रकृति को उठा करके रचना कर देता है और वहीं की वहीं वो बंद रखता है। तो इस प्रकार से ये परमात्मा का महान कार्य है। ये हम जैसे और आप जैसे या ज्ञानी विद्वान और योगियों का नहीं है। इसमें ज्ञानियों ने हम जैसे लोगों को संबोधित किया है कि हे मनुष्यों, तुम भी इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति करो जैसे हम सब भक्ति किया करते हैं। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती का जो कोट था वो स्वामी जी ने आपके समक्ष रख दिया था। मैंने थोड़ा सा इसको और कह दिया। अब आगे बहुत अच्छा प्रकरण चलेगा, बहुत ही रोचक चलेगा, जिसमें शंका समाधान चलेगा। तो ये हमारी आज 7वीं कड़ी यहाँ पूरी होती है, 7वां भाग। और आगे से कल से जो नेक्स्ट कड़ी हमारी आएगी, 8वां भाग होगा। तो इसको सुने, इसका लाभ लें, और जब परीक्षा होगी तब के लिए तैयार रहें कि कोई भी चीज़ भूलनी नहीं है। जितना ज्ञान हमें परमेश्वर संबंधी हो जाएगा, उतना उतना हम लाभ परमेश्वर का ले पाएंगे। हमारा प्रयास यही है इस पाठशाला को चलाने का कि हम सभी परमात्मा के भक्त बने, भगवान के भक्त बने और असली भक्त बने, नकली भक्त ना बने, 2 4 6 ईश्वर मानने वाले नहीं बने। एक ही ईश्वर है, वही सबका मालिक है, वही सबकी माता है, वही सबका पिता है, वही सबका बंधु है, वही सबकी भ्राता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव देवो सर्व देव। तो इस प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर की हमको शरण प्राप्त करनी चाहिए। सभी का धन्यवाद और नमस्कार।